सलाद के पत्तों को चबाने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है। दिन में एक बार 60 मिनट तक वॉक करने से 50% तक मोटापा कम हो जाता है। जब आप ठंडे पानी को बर्दाश्त करने के आदी हो जाते हैं और जिस्मानी तौर पर इसका मुकाबला कर लेते हैं, तो डिप्रेशन जैसे दबाव का मुकाबला करने के लिए भी आपका रद्द-ए-अमल बेहतर हो जाता है। जिस्मानी तवानाई में इजाफा करने के लिए आप ताज़ा आंवले का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाजार में आंवले का मुरब्बा भी दस्तयाब होता है, जो कि सेहत को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। विटामिन ई से भरपूर बादामों से बहुत से तिबी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। उनके इस्तेमाल से जिस्मानी तवानाई में इजाफा होता है, जिससे कमजोरी की अलामात खत्म होती है। अंडे उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं, वरना मतली और दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। सर पर बार बार कंघा करने से बलगम खारिज होता है। मछली खाने से आप ज़ियाबतीस जैसे मर्ज से महफूज रह सकते हैं। सोने से पहले खाने से भूखा रहना ज्यादा सेहतमंद हो सकता है। इंसानी नाक 1 अरब से ज्यादा बदबू का पता लगा सकती है। एक गिलास पानी पीने से दिमाग 14% तेजी से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नजर कमजोर ना हो, तो रात को सोते वक्त आईब्रो पर खालिस सरसों का तेल लगाएं, नजर कमजोर ना होगी। दांतों पर से स्याह निशान खत्म करने के लिए चंबेली के पत्ते लेकर इन्हें उबाल लिया जाए और सुबह के वक्त इसके पानी से कुलियां की जाए, जिससे स्याह निशान खत्म हो जाएंगे। मेथी दाने का इस्तेमाल ज़ियाबतीस और जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद समझा जाता है। चेहरे पर बंद गोभी का छिलका डालकर सो जाओ, सुबह को चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। कान में शदीद दर्द हो, रात को कान में लहसुन का दाना रखकर सो जाओ, सुबह को दर्द गायब होगा। वो औरत 80 साल में भी बूढ़ी नहीं होगी जो सोते वक्त दूध में बादाम और खजूर डाल के खाती है। निहार मुंह मेथी का दाना चूस लिया करो, 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। नींद में खराटे आते हो तो सिर्फ सरसों के तेल के 3 कतरे नाक में डाल दें, जिंदगी भर खराटे नहीं आएंगे। पानी में संतरे का बीज डालकर पी लो, टोनन की चर्बी 6 दिन में पानी की तरह बह जाएगी। सोते वक्त नाशपाती को काट कर नाफ पर रगड़ने से जिंदगी भर पेट बाहर नहीं झांकेगा। जिसकी आवाज बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। टूटे हुए बर्तन में जो बंदा पानी पीता है, समझ जाओ उसकी रिस्क में कमी हो जाएगी। सर के बाल गिर गए हैं तो सुंबुल के दरख्त का पत्ता सर पर बांध कर सोया करो, बाल आना शुरू हो जाएंगे। छिपकलियों को भगाने के लिए घर की मुख्तलिफ जगहों पर अंडों के खोल रखने से छिपकलियां भाग जाती हैं। अगर आप अपने जिस्म को चुस्त बनाना चाहते हैं तो नाश्ते में उबला हुआ अंडा जरूर खाएं। चावल खाने के बाद दूध ना पिए। याद रखें, बच्चों को हरगिज चाय ना दें। डिप्रेशन की चंद एक अलामात। नंबर 1, आप हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। नंबर 2, जब आप सुबह उठते हैं खुद में एक खाली पंसा महसूस होता है, आप चाह कर भी नहीं समझ पाते कि आखिर आपको क्या चाहिए। नंबर 3, आप किसी से भी मिलना और बात करना नहीं चाहते। नंबर 4, आप तन्हा रहने को पसंद करते हैं। नंबर 5, आप हमेशा सोचते हैं कि आप सबसे कमतर हैं और दूसरे सब आपसे बेहतर हैं। नंबर 6, आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। हीटर के सामने बैठे रहना, हीटर से बाहर आने वाली हवा जिल्द को बहुत खुश कर देती है। हीटर की वजह से लोगों को नींद न आना, मतली, सर दर्द जैसे मसाइल भी देखने को मिलते हैं। ये रूम हीटर हवा से ऑक्सीजन जलाने का काम भी करते हैं, जिससे हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है। क्या आपको मालूम है, सबसे पहले दुनिया में शहद वाली नेमत उठाई जाएगी। रूखे बालों के लिए टिश्यू पेपर पर बेबी ऑयल लगाकर रूखे बालों पर फेरें और फिर बाल बनाएं। बेबी ऑयल बराह रास्त बालों पर ना लगाएं, क्योंकि इससे बाल बहुत चिकने हो जाएंगे। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। क्या आप जानते हैं, बड़ा बेटा वालिदैन से ज्यादा मुखलिस होता है और आखिरी नंबर वाला बच्चा वालिदैन को ज्यादा तंग करता है। अपने महबूब शख्स के साथ रहना आपकी जिंदगी बढ़ा देता है और आपके डिप्रेशन में कमी लाता है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि जो लोग काला रंग पसंद करते हैं वो जहनी तौर पर बहुत रंगीन मिजाज होते हैं। अगर कुर्बत की ख्वाहिश बिल्कुल ही पैदा ना हो तो ये दिल की कमजोरी की अलामत होती है। जब एक दफा हम बिस्तरी के बाद दोबारा कुव्वत पैदा ना हो तो ये दिमाग की कमजोरी होती है। बालों में दूध लगाने से सर की जिल्द और बालों की जड़ों में ग़िज़ाइयत और कुव्वत मिलती है। दूध खसूसन खुश्क खुरदरे और रूखे बालों का मुकम्मल फितरी तरीका इलाज है।
بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگانا بہت مفید رہتا ہے۔ بچھو کے کاٹ لینے کی صورت میں اس حصے پر جہاں بچھو نے ڈنگ مارا ہو لہسن اور نمک میں لیپ کر دیں، اس سے آرام حاصل ہوگا اور زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ نمبر 1، بدن کے کسی حصے میں نجاست کا نکلنا، مثلاً خون، پیپ یا بیماری کی وجہ سے پانی کا نکلنا۔ نمبر 2، بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلاً مرگی اور نشہ سے بے ہوشی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، منہ بھر کے قے کرنا جو بغیر مشقت کے نہ رک سکے۔ نمبر 4، نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ نیند جس سے اعضاء سست ہو جائیں۔ اگر کوئی بغیر سہارا لیے سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سہارے کا مطلب یہ کہ اگر ان سے سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے۔ نمبر 5، نماز میں قہقہ لگانا۔ اگر صرف ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے اور آواز نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اتنی بھی آواز نکلی کہ خود یا بالکل قریب والے شخص نے سنی ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن وضو نہیں ٹوٹا، اور قہقہ لگانے سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے قالین یا چٹائیوں سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، جیسے کہ پیروں کے نشان، پالتو جانوروں کے بال یا گرے ہوئے مائعات کی بو، تو بیکنگ سوڈا کا استعمال بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ تلوں میں موجود چکنائی آنتوں کے لیے نمی کا کام کرتی ہے، جس سے قبض سے ریلیف ملتا ہے۔ ہر صبح لیموں کا عرق پانی میں ملا کر پینے سے قبض کو دور رکھنے میں مدد ملتی ہے، یا آپ چائے میں بھی لیموں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد شاید یہ محسوس کرتے ہوں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن موڈ یا مزاج اکثر کسی خاص رجحان سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ گھر سے باہر جا کر دریا اور ٹھنڈے پانی میں نہانا بھی ایسے ٹوٹکوں میں شامل ہے۔ یہ بھی لمبی عمر کے لیے دیے جانے والے مشوروں میں شامل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو جسم کی اضافی چربی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ورزش اور نقل و حرکت کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے وزن کم کرنا شروع کرنا مشکل نہیں ہے، بس تیز واک کرنے کے صرف چند دن لگتے ہیں۔ رونا ایک فطری عمل ہے اور انسان کے آنسو مختلف اور مخصوص حالات میں نکلتے ہیں۔ رونے سے دل کی دھڑکن میں تبدیلی آتی ہے، جو بعض اوقات بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔